आपको एक टूर देने वाला हूँ. ओके, एंड सबसे पहले एक्सेल सॉफ्टवेयर को जानते हैं. सो व्हाट इज एक्सेल अकॉर्डिंग टू यू? आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगे? आपके अकॉर्डिंग एक्सेल क्या है? आई थिंक जब हम टेबल पे डेटा स्टोर करते हैं तो वो हम एक्सेल कहते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, फिर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करना. आपके अकॉर्डिंग एक्सेल क्या, आप क्या समझते हो? जनरल वे में आप लोग को बता देना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we can say Excel is a database, a traditional database system. Okay, because this is also a database ना, क्योंकि आपने बोला कि हम Excel के अंदर कुछ डेटा स्टोर करते हैं. If you are storing the data in a structured format, then it is called what? That particular part is called what? Database. Okay. So now, अब Excel के बारे में मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ. Excel is a complete office management. Okay. ऑफिस मैनेजमेंट टूल से मेरा मतलब क्या है? इट्स ऑफिस मैनेजमेंट टूल में हमारे पास एक, आपने कभी सुना होगा वर्कफोर्स, एसएपी, इन सब के बारे में सुना है? एसएपी के बारे में सुना है ना. दीज आर व्हाट? सीआरएम और ईआरपी सॉफ्टवेयर्स. आपकी पूरे कंपनी के लॉजिस्टिक्स और इन सब चीजों को हैंडल करते हैं, राइट? सो अगर मैं बात करूं वर्कफोर्स की या सीआरएम की, या फिर मैं बात करूं एसएपी की, शेयर पॉइंट की या वर्कडे की, दीज आर द मोस्ट ट्रेंडिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट राइट नाउ. ये सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी के अंदर. लार्ज अमाउंट ऑफ कंपनी मतलब बिग जाइंट कंपनीज जो होती हैं, दे आर यूजिंग दीज टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू हैंडल द बेसिक ऑपरेशंस इन द कंपनी. लाइक इन आउट क्या हो रहा है, क्या चीजें कैसे मैनेज हो रही है, कोई का एचआर भी इसमें इंक्लूडेड होता है. लाइक कोई ज्वाइनी आया, कितने टाइम के लिए आया, कैसे मैनेज हो रहा है, वो सारा डेटा आपका किसमें मैनेज करते हैं वो लोग? एसएपी या फिर आपका जो ईआरपी और सीआरएम टूल जो होते हैं, इन सब ऐसे टूल्स में हम लोग मैनेज करते हैं अपने बिजनेस को. ओके. जब हमारे पास बहुत ज्यादा लेवल पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, जाइंट लेवल पे हम लोग वर्कआउट करते हैं, ओके, वी यूज सम क्लाउड सर्विसेज टू हैंडल दीज टूल्स. सो एक्सेल भी कुछ इसी तरीके से अपने आप में एक ईआरपी एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अगर मैं रिलेट करूं तो उसको, ईआरपी इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानर. एंड सीआरएम इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. ओके. सो इस टाइप का किसी भी स्मॉल स्केल बिजनेस जो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैंडलिंग अ मार्ट, तो मेरे को मार्ट में एसएपी लगाऊंगा तो भाई कॉस्टिंग कैसे निकलेगी? बिकॉज ऑफ दैट, वो एक एसएपी का कॉस्ट अगर मैं बोलूं, एक नॉर्मली लाइसेंस कॉस्ट बोलूं 10 to 15 लाख पर लाइसेंस कॉस्ट होता है उसका पर ईयर का, राइट? सो एक्सेल एज पर दीज कॉस्टिंग, ये एक्सेल हमारे को ज्यादा इजी और सस्ता पड़ता है. ओके. तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे वी कैन डिसाइड दी व्हाट टूल्स. ओके. सो आपने प्रीवियसली जिस कंपनी में काम किया हुआ है, तो आपने गूगल स्प्रेडशीट यूज किया होगा फॉर शेयरिंग दी इंफॉर्मेशन, लाइक डेटा, जो भी डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो, राइट? ओके. सो जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती है, वी डोंट नीड लाइक एन एसएपी एंड वर्कफोर्स टाइप ऑफ टूल्स, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं. और इतनी कॉस्ट हम एक छोटे से प्रोजेक्ट पे अगर लगा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट से ज्यादा तो टूल का कॉस्टिंग हो जाएगा. तो वहां पर कैसे टूल्स काम में आते हैं? वहां पर आपका टूल इंट्रोड्यूस होता है. एक्सेल है, गूगल स्प्रेडशीट है, डब्ल्यूपीएस है, डब्ल्यूपीएस ऑफिस सूट है. ये जो टूल्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर और टूल्स आपको हेल्प आउट करते हैं टू मैनेज द कंप्लीट ऑफिस. इंटरनल प्रोसेसेस जो रहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू हैंडल माय 30% टीम, तो मैं क्या करूंगा? मैं कोई ईआरपी एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर नहीं लूंगा. मैं क्या करूंगा? सिंपल सा कोई एचआर सॉफ्टवेयर नहीं लूंगा, कोई एम्प्लॉय सॉफ्टवेयर नहीं लूंगा. मैं सिंपली किस पे मैनेज कर सकता हूँ? एक्सेल पे मैनेज कर सकता हूँ या फिर गूगल स्प्रेडशीट पे मैनेज कर सकता हूँ. तो यू कैन सी कितनी भी बड़े जाइंट्स जो भी रहते हैं, वो मैक्सिमम अपना सारा फ्लो जो रहता है वो एक्सेल और गूगल स्प्रेडशीट पे बना के रखते हैं. ओके. इंटरनल प्रोसेस को. सो जब हम एक्सेल को देखते हैं, दिस इज योर एक्सेल. आपका माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज लुक लाइक दिस एंड 2021 इज आल्सो लुक लाइक दिस. ओके. सो दिस इज एन वेलकम स्क्रीन जो आप अभी मेरे पास देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे. आप भी अपने उसमें ओपन करोगे, दिस इज एन वेलकम स्क्रीन फॉर यू. ओके. यहाँ पे दो चीजें आपको मिलती हैं. दैट वन इज द मोर टेम्पलेट्स. लाइक वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू क्रिएट एन बिजनेस इनवॉइस
कैलेंडर कैसे बनाते हैं और ये सारी प्लानर कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बस हमारा कोई काम नहीं होता सब चीजों से रिलेटेड। ओके, तो हम लोग ब्लैंक वर्कबुक पर काम करेंगे। वी आर वर्किंग विद द लाइव करंट डेटा सेट, और उस डेटा सेट पे ही हम सारा वर्कआउट करेंगे। वेलकम स्क्रीन पे दो चीजें मिलती हैं, रिसेंट एंड प्रिंट। रिसेंट इज व्हाट, जो भी मैंने लास्ट खोला होगा वो चीज आएगी। लाइक यू कैन सी 8:58 PM पे मैंने ग्लोबल सुपरस्टॉक फ्रेश नाम का एक डेटा सेट ओपन किया था, तो ये मेरा रिसेंट है। और प्रिंट क्या है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे बार बार कोई डेटा बार बार प्रोसेस करना पड़ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर थीसिस पार्ट, सो आई नीड टू एक्सेस दीस डेटा कंटिन्यूअसली। तो मैंने उसको क्या कर रखा है, पिन कर रखा है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर रखा था, पिन कर रखा था। तो जो रेगुलर डेटा है आप डेली बेसिस पर प्रोसेस कर रहे हो, आपको बार बार उसको रीओपन करने की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिंट दैट डेटा एंड यू कैन यूज इट। ओके, सो जब हम न्यू पे आते हैं, न्यू में यू विल गेट द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन, और आपने कोई इनवॉइस वगैरह या कोई टेम्पलेट अपने एक्सेस करके वो टेम्पलेट आपको यहाँ पे दिखाई देगी, बाकी अदरवाइज यू कैन आइडेंटिफाई लाइक दिस। ठीक है, आप अपनी टेम्पलेट सर्च आउट कर सकते हो। दीज आर द टेम्पलेट्स, बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। ओके, this option is for the open whenever you want to open your file, like कोई वर्कबुक आपका stored है कहीं किसी लोकेशन पे, तो you can access the PC, you can access the cloud versions, और OneDrive is also there, और आप उसे directly browse भी कर सकते हो। Okay, and this one is account. Account is related to the like basic information about the product informations, and the second one is you can set your theme also, जैसे मेरे में भी dark gray set है। This is an feedback option, so optional for you, या आप आराम से इसको बाद में देख सकते हो। You will give the feedback about this option. This option, ये options हम लास्ट में देखेंगे, मतलब हम मिड में जब काम कर रहे होंगे। ऑप्शन इज लाइक दिस कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर कोई कस्टमाइजेशन करना है, सॉफ्टवेयर में कोई चीजें आपको रखनी है, तो वो आप चीजें यहाँ से रख सकते हो। यू कैन कस्टमाइज योर रेवन, लाइक मेरे को जो जो चीजें रेवन पे चाहिए तो आई कैन जस्ट यूज दैम, और यहाँ से मैं उन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकता हूँ। ओके, ये बहुत सिंपल सा बेसिक सा पार्ट था जो इससे रिलेटेड। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक बेसिक सी चीज और बताता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, व्हाट इज वर्कबुक एंड वर्कशीट, राइट? सो वर्कबुक एक्चुअली होता क्या है? वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ शीट्स, सिंपल फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल एक रियल टाइम एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। यू कैन सी दिस इज एन डेटा रिलेटेड टू द डेयरी फार्म। ओके, तो ये डेटा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज देयर इज सम बिग बिजनेस प्रॉब्लम एंड बिग बिजनेस स्टोरी ऑफ दिस। ठीक है, इसके पीछे बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, बट मैं आपको डेटा दिखाना चाहूंगा। तो जैसे मेरी फाइल का नाम ये कुछ भी है, 624031 XLS ENG। ठीक है, ये क्या करता है, दिस इज माय वर्कबुक। ठीक है, और वर्कबुक मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक तो ये पर्टिकुलर वर्कबुक है, और ये क्या होल्ड करते हैं, मल्टीपल वर्कशीट होल्ड करते हैं। तो वर्कबुक इज व्हाट, वर्कबुक इज व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ शीट। सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, वर्कशीट क्या है? वर्कशीट वेयर वी कैन कलेक्ट द डेटा। ओके, वर्कशीट इज व्हाट, वेयर वी कैन कलेक्ट द डेटा। तो डेटा जो आप कलेक्ट करते हो वो किस में कलेक्ट करते हो, वर्कशीट में कलेक्ट करते हो। आप वर्कबुक में डेटा कलेक्ट नहीं करते। वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ शीट एंड वर्कशीट इज व्हाट, इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, is this clear? Now this is the difference between workbook and worksheet. Okay, so now the second part is what, ये तो हमने चलो देख लिया बहुत सिंपल सा कि वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है। अब छोटा सा एक टूर हम लोग लेते हैं एक्सेल के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर का टूर होना बहुत जरूरी है। अगर सॉफ्टवेयर का टूर नहीं लोगे आप, अगर आपको लगेगा कि ये बहुत बेसिक सा पार्ट है, ये हम बाद में कर सकते हैं, तो मैंने एक चीज फेस करी है मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ में, कि उनको जैसे सॉफ्टवेयर का टूर कई बार लोग मना कर देते हैं। मैं भी सोचता था कि यार मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स एन बेसिक थिंग, कोई लोग पढ़ते पढ़ते सीख जाते हैं। बट क्या होता है ना, जब हम उनको बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज करनी है, तो दे डोंट नो कि वो पर्टिकुलर चीज ढूंढनी कैसे और कहाँ से ढूंढनी है। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट। तो इसलिए सॉफ्टवेयर टूर आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर शीट। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये पूरा वर्कबुक है। वर्कबुक है, वर्कबुक में आपके पास शीट क्या है, शीट 1। ओके, एंड ये जो ग्रिड सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड व्हाट, ग्रिड। अब मैंने ग्रिड वर्ड आपके
क्यों बोला? बिकॉज ऑफ दैट जब आप इसको डैशबोर्ड डिजाइन कर रहे होगे तो ये बॉक्सेस हमें नहीं चाहिए, तो बॉक्सेस नहीं चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, ग्रिड ऑफ करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे ना ग्रिड लाइंस लिखा होता है, तो देखो ब्लैंक हो गया, ये आ गया। इसलिए मैं बोल रहा था कि टेक्निकल वर्ड्स जो मैं टूर आपको दे रहा हूँ वो टूर सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में मेरे को बिठानी है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्रिड। अब ग्रिड के अंदर हमने एक और चीज देखी कि भाई जो चीज ABCD लिखा हुआ है ऊपर, राइट, इस तरीके से, these vertical form are called what, columns, and this one 1 2 3 4 5 6 these are rows, and rows are called these are rows, ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गया आपके कॉलम, और हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है वो आपका क्या हो गया, रोज हो गया। तो जब मैं एक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ, पहले मैं इतना पूरा सेक्शन सिलेक्ट कर रहा था तो मैं उसको क्या बोलता, ग्रिड बोल रहा था, लेकिन जब मैं एक बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो बॉक्स इज व्हाट, इसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल। अब सेल का एक नेम होता है, हर सेल का एक नाम होता है, ओके। सेल का नाम क्या है, सबसे पहले हम कॉलम का नेम लेते हैं, कॉलम नेम इज व्हाट, सी, और उस सेल का नंबर कौन सा है, 3, तो इस सेल का नाम क्या होगा, C3, ओके। अब एक तरीका ये मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि भाई बनाते कैसे, अभी मैंने करा। तो पहले क्या होता ना, 2007 वाला एक्सेल कभी इन फ्यूचर कभी आपको यूज में मिले, कभी आप प्रिंट आउट वगैरह निकालने जाओ तो उन लोगों के पास 2007 यूज करते हैं। तो 2007 में ये ऐसे ऑप्शन नहीं आते थे, मतलब जैसे ये हाईलाइटेड हो रहा है ना सेल पे, मैंने इधर क्लिक करा तो ये हाईलाइट हो गया ई वाला ब्लॉक और बोर्ड वाला, तो इसका सेल नंबर क्या होगा, सेल नेम क्या है, E4, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी सेल का नेम आइडेंटिफाई करने का तरीका, सिंपल था। अब लेकिन आपने ये तो मैंने बनाना सिखाया है, इसको आप डायरेक्टली भी देख सकते हो। मैंने इधर क्लिक करा तो ये देखो, ये एक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं हम नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। नेम बॉक्स का बहुत यूज होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं आपको डेटा दूंगा काम करने के लिए, तो आई एम नॉट गिविंग यू डेटा लाइक 10 डेटा 20 डेटा 50 डेटा कि उस पर आपको असाइनमेंट प्रोसेस करना है। हम जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, दिस असाइनमेंट इज लाइक रिलेटेड टू दी 2 lakhs 5 lakhs 50,000 ऐसे डेटा होगा। तो अब आप उस पर एक साथ काम नहीं कर सकते रेंज फॉर्मेट पर, तब हम उसको चीजों को समझेंगे। तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका मिलता है, नेम बॉक्स का मिलता है। नेम बॉक्स के 2-3 बेनिफिट होते हैं। पहली चीज, आप किसी भी सेल पे क्लिक करो तो उसका नाम है ना यहाँ पे शो होने लगता है। देखो मैंने इस सेल पे क्लिक करा, उसका नाम क्या शो कर रहा है, D5। थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा बिकॉज मैं उसको जूम नहीं कर सकता, नीचे वाला पोर्शन, डेटा वाला पोर्शन में आपको जूम कर। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी ने बोला H505 वाला डेटा, 505 वाली सेल पे जाना है, ठीक है, H505 सेल पे जाना है। जैसे ये D5 था तो H वाला कॉलम ये रहा, 505 वाला कॉलम पे जाएंगे तो यू कैन सी, देखो मेरे को आइडेंटिफाई करने में थोड़ी मेहनत लग रही है। 505 इज वेयर, ये रहा, ठीक है, तो ये मेरा 505 है। अब मैंने बोला B2 पे जाना है, तो मैं फिर स्क्रॉल डाउन करके आया, तो किसी ने बोला 2050 पे जाना है, तो देखो स्क्रॉल डाउन करके ढूंढना पड़ रहा है। तो उससे बेटर हम क्या करें, अब जैसे आपको बोला H2050 पे जाना है, 2050, दिस इज माय सेल नंबर। मैंने नेम बॉक्स में लिखा और मैं सिर्फ एंटर करूंगा, स्विच होके मेरा सेल कहाँ चला गया, देखो आ गया। अब मुझे यहाँ से वापस B2 पे जाना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, B2 दबाया, एंटर किया, तो मेरे B2 पे आ गया। ओके, सो ये यहाँ पे आपको स्विचिंग का भी ऑप्शन देता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल आपको जाने का, ठीक है। सेकेंड वन इज, ये जो एपेक्स वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार। जो भी आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे, लाइक सम हो गया, या आप कोई भी लाइक वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, एक्स लुकअप हो गया, जो भी आप अप्लाई करोगे, यू नीड टू अप्लाई इन द फॉर्मूला बार। ओके, ये था एक छोटा सा पार्ट। अब हमारे पास आते हैं, ऊपर जाते हैं। ये जो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रही है ग्रे कलर की, जिसमें कुछ आइकन्स बने हुए हैं, दिस स्ट्रिप इज कॉल्ड व्हाट, रिबन। इसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो यहाँ पे ना आपको रिबन मिल जाएंगे। रिबन में आप देखोगे यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है जी, जिधर मेरा है ना, फिर इधर भी एक लाइन दिखाई दे रही है ना, फिर इधर भी एक लाइन है। दोनों लाइन के बीच में देखो एक
अब वो लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइनमेंट, इन दोनों लाइन के बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है क्या, फॉन्ट, इन दोनों इस लाइन के बाद पहले क्या लिखा हुआ है, क्लिपबोर्ड। सो दीज सेक्शन, मतलब जैसे ऐसे लिखा हुआ है ना, दीज सेक्शंस आर कॉल्ड व्हाट, ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रुप। ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि दीज आर द रिलेटेबल पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन। अलाइनमेंट से रिलेटेबल पार्ट है, इसके अलावा कोई और अलग से पार्ट तो नहीं है ना उसका। ठीक है, और ये सारा फॉन्ट से रिलेटेड फैसिलिटी आपको कौन से वाले ग्रुप में मिलेगी, फॉन्ट में मिलेगी। स्टाइल से रिलेटेड दिस वन, डेटा टाइप से रिलेटेड इन दिस वन, सेल से रिलेटेड इन दिस वन, एडिटिंग से रिलेटेड इन दिस वन। ऐसे आपको हर उसमें रिबन का एक एक ग्रुप आपको मिल जाता है। इन्होंने कुछ चीजें इजी करी हैं, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हमें सब कुछ इकट्ठा दिखाई देता था, हमें ढूंढना पड़ता था। अब इन्होंने क्या करा, इंडिविजुअल ग्रुप बना दिए। तो सेग्रीगेट करने से क्या हुआ कि हमारे दिमाग में चीजों को बैठाना बहुत आसान हो गया, और दूसरी चीज हम उसको आसानी से एक्सेस कर पा रहे हैं। इज दिस क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, यहाँ पे आप देख रहे हो इंसर्ट, पेज लेआउट, डेवलपर, फॉर्मूला, इनको आप क्या बोलते हो, इनको क्या बोलते हो नॉर्मली? ऑप्शंस है, मेन्यू। मेन्यू, राइट। सो बट मेन्यू क्या होता है, मेन्यू में आपको बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड एन मेन्यू, समथिंग इज ड्रॉप डाउन एंड शोइंग सम लिस्ट। ठीक है, दैट पर्टिकुलर सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, मेन्यू। सो whenever you are using like this type कि आपका आप ऐसे क्लिक कर रहे हो और नीचे ऑप्शन चेंज होके आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं क्या, टैब्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, टैब्स। तो आप देखोगे सारी चीजें चेंज हो रही है। मेन्यू का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एज अ डेवलपर हम मेन्यू उसको कंसिडर करते हैं जो ड्रॉप डाउन होके आ रहा हो, जिसमें लिस्ट आ रही हो, उसको हम मेन्यू बोलते हैं। बट जो इस तरीके से चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टैब्स बोलते हैं। ओके, अब दूसरा, ये वाले जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गए, ये आते हैं यहाँ से, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल। जो चीजें आपको कंटिन्यूअसली वर्कआउट करनी होती हैं, आप उन्हें ओपन करके रख सकते हो, लाइक। ठीक है, तो जैसे मेरे को सॉर्टिंग करना है, तो मैं इधर जाऊंगा और उसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ढूंढूंगा। उससे बेटर मैं क्या करूँ, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। दिस इज एन सॉर्टिंग पार्ट। ओके, मेल अटैच करना आउटलुक से, तो यू कैन यूज दिस वन, यू कैन डायरेक्टली अटैच द मेल विद द आउटलुक। तो देखो मैंने क्लिक कर दिया, मेरा आउटलुक इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद ये मेल अटैचमेंट हो जाएगा। ओके, दिस क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, ये दोनों चीजें हमने देखी। अब क्या होता है ना, कई बार कई सारी चीजें मेरे को नहीं पता होती, तो मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्मूला। ठीक है, चलो फॉर्मेट आ गया, मैंने पूरा नहीं लिखा, फॉर्मेट आ गया। आपको मेन्यू चाहिए, यू कैन सी एक्शन मेरे को यहाँ पे अवेलेबल मिल जा रहा है। तो जैसे अगर आपको कोई चीज यहाँ पे एक्सेस में नहीं मिल रही, आपको नाम याद है, यू कैन गो दैट, सर्च और राइट। ठीक है, तो दिस इज एन फॉर्मूला, वर्कशीट इन फॉर्मूला, ऑप्शन फॉर्मूलाज, फॉर्मूला मोड, शो फॉर्मूला। ठीक है, तो हर चीज आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाती है। गलती से मेरे से फॉर्मूला बार बंद हो गया, उसको ऑन कर देते। ओके, ये चीज क्लियर है। अब सेकेंड चीज, कई बार क्या होता है ना, किसी किसी की स्क्रीन पे मैं ऐसे देखता हूँ, मैं डबल क्लिक करा, देखो बंद हो गया। कई बार लोग कहना है ऐसे करके रख लेते हैं अपनी चीजों को, लाइक दिस टाइम, है ना। दे आर काइंड ऑफ एडवांस पर्सन्स, उनको तो मैं एडवांस पर्सन ही बोलूंगा, बिकॉज इवन मैं इतना काम कर चुका, मेरे से काम नहीं हो पाता, मुझे मेन्यू वगैरह सब कुछ दिखना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर जैसा होता है वैसा दिखना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको ऑन कर देते हैं। This one, no? Menu. Or this one, ribbon, right? Ribbon. You are asking about the ribbon, no? How can I auto hide? So whenever you are double click on any menu, sorry, any tab, आप insert पे भी double click करो या किसी पे भी double click करो, तो ये क्या होता है ना, ये auto hide पे चला जाता है। हाँ, पूरा ribbon देखो auto hide पे चला जाता है। मैंने double click करा, auto hide पे है, परमानेंटली नहीं हटा। जैसे आप इस पे लेके आओगे, आप सिलेक्ट करोगे तो आ जाएगा रिबन, एंड यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। और जैसे आप शीट पर क्लिक करोगे, देखो गायब हो गया। बट आप जैसे इस पर डबल क्लिक करके रखोगे तो ये स्टैक हो जाएगा। ठीक है, तो वो तब कैसा था, ऑटो हाइड फॉर्मेट पे था, अभी कैसा है, ये स्टैक हो गया। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? दिस इज योर जूम इन जूम आउट ऑप्शन, आप इसको जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू।
हाउ कैन यू वर्क विद दिस, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप ले सकते हो। एक दो चीजें और मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने यहाँ पे कर्सर आ रहा है, ठीक है, अब कर्सर हटाने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे बॉक्स को क्लिक करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, डबल क्लिक कर रहे होते हैं तो बॉक्सेस पे तो नहीं शिफ्ट हो रहा होता है, कर्सर आ रहा होता है। अब देखो जूम इन जूम आउट नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने माउथ पैड से, पर मैं जूम इन जूम आउट नहीं हो रहा। तो जब कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा तब ऐसा काम नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं देता। और दूसरा, कर्सर से हटाने के लिए आप क्या करो, किसी भी अदर सेल पे सिंगल क्लिक करना है, डबल क्लिक नहीं करना, क्या करना है, सिंगल क्लिक करना है, तो ये हट जाएगा। अब देखो किसी भी टाइप का कोई कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस सेल के अंदर, नहीं ना। अब देखो मैं जूम इन करूंगा, जूम आउट करूंगा, जूम आउट जूम इन करूंगा तो होगा, ठीक है। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या होता है, स्मार्ट वे इज व्हाट, एस्केप का बटन होता है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे ESC करके एस्केप का बटन होता है। सो वंस यू क्लिक ऑन दिस, ये ऑटोमेटिकली हटा देगा उसको, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे आया, मैंने एस्केप दबाया, मेरे को अलग से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने इस पे करा। पहले मेरे को भी दिक्कत आती थी जब मैं न्यू कमर था इसमें, तो मैं इस पे क्लिक करता था तो कई बार इस पे क्लिक हो जाता था, फिर दिक्कत आती थी कि कैसे प्रोसेस करें। तो बहुत सिंपल सा है, एस्केप दबा दो, एज इट इज जैसा था वैसा कर देगा, कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला, सब छोड़ देगा कुछ, क्लियर। तो दिस इज दी टूर सॉफ्टवेयर का, तो बेसिक टूर था, कैसे आप उन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो, देख सकते हो। अब इन सब चीजों के हम बेसिक यूजेस समझेंगे, लेकिन उससे पहले आई वांट टू कवर रिलेटेड टू दी शीट, रिलेटेड टू दी पार्ट, ठीक है, शीट रिलेटेड पार्ट में आपको कवर करूंगा। दिस इज माय शीट, ओके। अब अगर मेरे को कोई न्यू शीट बनानी है, ठीक है, न्यू शीट बनानी है, मेरे पास पहला ऑप्शन क्या है, ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, न्यू शीट क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो कौन सी शीट क्रिएट हुई, शीट 2। मैंने फिर शीट 3 क्रिएट करी, मैं प्लस का साइन कर रहा हूँ, शीट 4 क्रिएट करी। तो अब आपको एक तो चीज समझ में आ गई होगी कि अगर मेरे को शीट न्यू शीट बनानी है तो मुझे किस पे क्लिक करना है, प्लस साइन पे क्लिक करना है, और शीट का बनेगी राइट हैंड साइड पे, शीट का बनेगी राइट हैंड साइड पे, ये आपको ध्यान रखना है। अब मेरे को शीट 6 चाहिए, शीट 6 चाहिए, लेकिन कहाँ, शीट 4 के बाद, शीट 5 से पहले, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब मैं उसको कैसे परफॉर्म करूंगा, सो वंस वी राइट क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी द फर्स्ट मेन्यू, दैट वन इज व्हाट, इंसर्ट। सो जब आप प्लस पे क्लिक करते हो, नीचे जो एडिशन का साइन दिखाई दे रहा है, प्लस पे जब आप क्लिक कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, जब उस पे आप क्लिक करोगे तो शीट कहाँ प्रिंट होगी, राइट हैंड साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड बनते हैं। व्हेन यू यूज इंसर्ट, तो इंसर्ट में मेरे को वर्कशीट ही लेना है, बाकी सारी चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें इसी से काम है अभी हाल, ठीक है। तो जब मैं इंसर्ट करता हूँ तो शीट का बनती है, जिस शीट पे राइट क्लिक करके आप इंसर्ट कर रहे हो उससे एक पहले बनती है, लेफ्ट, करेक्ट, लेफ्ट में, करेक्ट। सो सपोज मैंने बोला शीट 7 चाहिए लेकिन शीट 2 के बाद, तो मैं क्या करूँ, कौन सी शीट पर क्लिक करूँ, शीट 3 पे, करेक्ट, शीट 3 पे क्लिक करेंगे, देन वी इंसर्ट, ओके, क्लियर हुआ, एनी डाउट, ओके। सो नाउ मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, डेटा एंट्रीज कैसे होती हैं, कैसे क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। कई बार क्या होता है ना, सिचुएशन होते हैं, हम ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स की वजह से हम बहुत सारे ब्लंडर कर देते हैं अपनी शीट के अंदर, वो ना हो तो इसलिए हम बेसिक फंडामेंटल बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलिए, ओके। अब एक चीज समझना, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, प्रगति, ठीक है। अब मेरे पास प्रगति की स्पेलिंग में मेरे को TI की जगह TEE करना था, क्या करना था, TI की जगह TEE करना था, तो मेरे को उसको चेंज करना है, राइट। तो I की जगह EE लगाना है, तो मैंने क्या करा, मैंने EE लगाने के लिए सेल पे गया और मैंने इसको डिलीट करने की कोशिश करी, तो डिलीट करा तो मैंने क्या हुआ, पूरा डेटा चला गया, ठीक है, वापस मैं उसको लेके आ गया। अब मैंने सोचा मैं लिख देता हूँ, मेरे को EE करना है, तो मेरे EE से भी पूरा डेटा चला गया, तो अब मैं क्या करूँ। अगर आप जब भी आप देख रहे हो, मैंने क्या करा है, सेल पे ध्यान देना,
मैंने सेल सिर्फ पूरा सेल सिलेक्टेड है, कर्सर आ रहा है कहीं सेल के अंदर? नहीं ना। तो जब तक कर्सर नहीं आ रहा है तब तक आप उसके वर्ड को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने मॉडिफिकेशन करने की सोची तो ये क्या करेगा, पूरा डिलीट करके रिप्लेस कर देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yeah. अब पॉइंट आता है कि मेरे को इसको सही करना है, स्पेलिंग गलत हो गई, तो प्रगति को मुझे सही करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे डबल क्लिक करके कर्सर लेके आके, ठीक है, ऐसे भी सही कर सकता हूँ। क्या करूँ, डबल क्लिक करके मॉडिफाई कर सकता हूँ, जहां से जो भी चीज हटानी है तब मैं टेक्स्ट मॉडिफाई कर सकता हूँ। अब मेरे को ई की जगह आई लगाना है, तो दूसरा ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है, आपके लैपटॉप में फंक्शन की 2 होती है, F2 की बोलते हैं उसको। आप सेल सिलेक्ट करो, F2 दबाओ, तो पर्टिकुलरली वो सेल पूरी मॉडिफिकेशन पे आ जाती है। ई की जगह हमने क्या लगा दिया, तो आप इस तरीके से इसमें मॉडिफाई कर सकते हो। और कभी भी कोई भी डेटा एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर रहो कि अगर आपको पूरा कंप्लीट रिप्लेस करना है तो सिलेक्ट द सेल एंड चेंज द डेटा, ठीक है। और अगर आपको उस डेटा में मॉडिफिकेशन करना है तो F2 दबाओ, तब कर्सर आ जाए, देन उसके बाद चेंज करना स्टार्ट करो जितना पार्ट आपको मॉडिफाई करना है। ओके, अगर आपने सेल सिलेक्शन के टाइम में मॉडिफिकेशन करने की सोची तो वो क्या करेगा, पूरा का पूरा सेल जो है वो डिलीट करके कुछ और दे देगा उसमें, जब उसके अंदर का डेटा हटा देगा तो न्यू डेटा अपलोड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेटा एंट्री पार्ट, जो हम लोग यूटिलाइज करते हैं कभी। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मैंने यहाँ पे लिखा नेम एंड दीज आर एम्प्लॉय सैलरी। सो नाम इज खुशी, want to modify this one. She salary is 25,000 and Umesh salary is 12,000। एक छोटा सा डेटा मैं यहाँ पे बना, ठीक है। आपको फॉर्मेट करना है, आप फॉर्मेट कर सकते हो। आगे मैं आपको फॉर्मेट करना भी सिखाऊंगा, कैसे हम लोग इन सब चीजों को फॉर्मेटाइज करते हैं। ओके, एक छोटा सा डेटा मैंने बना दिया। अब मेरा पॉइंट क्या था कि ये जो डेटा है वो मेरा हर शीट, शुरू के 4 शीट के अंदर वो डेटा चला जाए, या मैं हर शीट में ये डेटा डालना चाहता हूँ। तो मेरे पास शीट कितनी है, टोटल 7 शीट अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, इस डेटा को सिलेक्ट कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए दबाओ, तो कंट्रोल ए दबाया तो क्या होगा, पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट होगी। तो और इजी दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मेरे को सिर्फ डेटा डेटा चाहिए, तो मैं माउस से ऐसे करके सिलेक्ट करूँ, ठीक है। 2 तरीके आ गए। एक, कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए करते तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरा, माउस सिलेक्शन होता है, इस तरीके से आप माउस सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या होता है कि आप शिफ्ट दबा के एरो की से भी आप डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा डेटा हुआ तब कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा होता है, आप अपने सेल सिलेक्शन को डेटा के सिलेक्शन पे लेके आओ। देखो मैंने किस पे लेके आ गया, खुशी पे। कहीं भी लेके जा सकता हूँ, नॉट इवन खुशी, कहीं भी लेके जाके आप उसको रख सकते हो। मैंने नीचे रख दिया हूँ, बस ऐसे सिलेक्ट, डेटा के ऊपर सेल होनी चाहिए, सेल का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, डेटा पे। आप कंट्रोल ए दबा दो, तो ऐसा करने से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वही एरिया कवर करेगा जितने एरिया में डेटा अवेलेबल। इज दिस क्लियर? एक बार दोबारा। हाँ, देखो अभी मैं ऐसे सिलेक्ट कर रहा था कंट्रोल ए, तो मेरा सेल सिलेक्शन कहाँ था, यहाँ पे था, G8 पे, ठीक है। लेकिन मेरे को चाहिए क्या था, इतना सा डेटा जी। तो मैंने क्या करा, कहीं भी क्लिक कर दिया, डेटा के ऊपर क्लिक करा है। मैंने कहाँ क्लिक करा है, डेटा के ऊपर। अब मैं कंट्रोल ए दबाऊंगा तो इससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वही डेटा सिलेक्ट होगा जितना डेटा नियर बाय होगा, सराउंडिंग एरिया जो रहता है। अच्छा, अगर हम खाली सेल पे सिलेक्ट करें तो पूरा शीट सिलेक्ट हो जाता है, बट इफ इट सिलेक्ट ऑन डेटा तो रिक्वायर्ड डेटा ही वो सब जितना पूरा है बिल्कुल। देखो खाली सेल पे सिलेक्ट करें तो पूरा डेटा पूरा। तो once you choose and once you select any cell which is holding the data and उसका इंटरपोलेट पार्ट जो रहता है वो पूरा का पूरा सिलेक्शन पे ले लेगा। ओके, दिस इज अ पॉइंट। अब इनको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी इज द कॉपी कमांड, ठीक है।
और मुझे सारी शीट पे चाहिए, सारी शीट पे चाहिए। कहाँ? B2 वाले ऑप्शन। मैंने पहली शीट सेलेक्ट करी, पेस्ट किया, मैं दूसरी शीट पे आया, फिर मैंने B2 ढूंढा, फिर मैंने पेस्ट किया। ओके, अब ऐसी 7 शीट पे पेस्ट करना है। इट विल टेक टाइम, बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब हमने क्या करा, उसी टाइम को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी डू, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया। ये डेटा था, डेटा को करा हमने कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने बोला ये सारे की सारी जो 7 शीट है उनको सिलेक्ट करके, मतलब उनमें डेटा होना चाहिए, लेकिन कहाँ? B2 वाले पार्ट। तो मैंने क्या करा, शीट 2 पे से लेके आया, कंट्रोल दबाया, एक एक करके शीट जो है वो मैंने क्या कर ली, सिलेक्ट कर ली। कंट्रोल दबा के रखा था मैंने सिलेक्शन पे, ठीक है। जैसे 4 पे आया, फिर 6 को, अब 25 शीट सिलेक्टेड है जिन पे मेरे को डेटा पेस्ट करना है। और आपको जो शीट दिखाई दे रही है वो कौन सी है? B2, शीट 2 वाली शीट है। ओके, अब आपको इसमें कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ डेटा पेस्ट करना है। मैंने डेटा पेस्ट किया, डेटा सेट हो के आया पूरा एज इट इज, जैसा शीट 1 में था वैसे ही डेटा आ गया, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन छोड़ दिया, सिलेक्शन छोड़ दिया तो मैंने शीट 7 को चेक किया, डेटा वही है B2 सेल पे। शीट 3 को सेट किया, B2 से वही डेटा है, 4 पे भी आप देखोगे वही डेटा है, 6 पे भी ऑटोमेटिकली आ गया, और आपका शीट 5 पे भी ऑटोमेटिकली आ गया। तो ये होता है सिंगल टाइम में पूरा डेटा सारी शीट तक डिलीवर करते हैं। आप इसको बहुत आसानी से कैसा कर सकते हैं। ओके, क्लियर हुआ? हाँ। ये थोड़ा सा बस काम रिड्यूस करने वाला काम है और कुछ नहीं। ओके, सो नाउ आई वांट टू डिलीट दिस शीट, ठीक है। तो मैंने क्या करा, राइट क्लिक करा, मेरे पास एक ऑप्शन है, कौन सा? डिलीट का। मैंने जब डिलीट करा तो उसने मेरे को एक है ना ऑप्शन देगा, क्या ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस। मतलब इसमें बैकअप का कोई चांसेस नहीं कि आप इसको रोल बैक करके वापस ले आओ। ये शीट डिलीट हो गई तो फिर डिलीट हो गई, अब ये रोल बैक नहीं हो सकता। रोल बैक का ऑप्शन कैसे क्रिएट होता है इसमें? जैसे मेरे को शीट 6 नहीं चाहिए तो मैंने राइट क्लिक करा, हाइड का ऑप्शन भी होता है इसमें। अब जैसे आप नहीं चाहते कि ये वाली शीट जो है वो दिखाई दे, तो आप क्या करते हो, इसको हाइड कर। आपको जो भी शीट हाइड करनी है आप शीट हाइड कर दो। मेरे को 3rd वाली शीट हाइड करनी है, मैंने 3rd वाली शीट भी हाइड कर दी। ओके, अब मेरे को अनहाइड करना है। अनहाइड पे ऑप्शन समझना, ऑप्शन क्या है अनहाइड का। अब मैंने शीट 2 पे क्लिक करके क्या करा, अनहाइड का ऑप्शन चूज करा। मैंने शीट 3 को एक्सेस में लिया, तो शीट 3 कहाँ आई? 2 के साइड, राइट साइड पे। ठीक है, शीट 6 कहाँ से हाइड करी थी हमने? 4 और 5 के बीच। बीच, करेक्ट। मैंने शीट 1 पर राइट क्लिक करके अनहाइड किया, अनहाइड करने के बाद फिर मैंने शीट 6 को करा। देखो शीट 6 कहाँ आई है? ओके, तो जहां से हाइड हुई होती है वही वापस चली जाती है। करेक्ट, दिस इज द पार्ट, जो टॉपिक का जो आंसर था वो आपने खुद ही दे दिया। हाइड जहां से करोगे, अनहाइड करोगे, शीट वहीं पर आएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अक्सर ये चीज हो जाती है कि शीट आपने हाइड कर रखी थी फ्यूचर पर्पस पे, और आपको जरूरत पड़ गई, आप लॉग इन करके वापस आए तो क्या हुआ, आपने अनहाइड किया तो क्या होगा, वो शीट वहीं आएगी। आप स्टार्टिंग में ढूंढने की जगह कहाँ ढूंढो, जहां से आपने हाइड करी थी। ओके, तो नाउ अब दूसरा ऑप्शन और देखते हैं। ये सारी चीजें हो गई। सेलेक्ट ऑल शीट, मतलब सारी शीट सिलेक्ट करनी है। एक तो कंट्रोल करके मैंने ऑप्शन बताया था, दूसरा आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्लिक करके, ठीक है, सिलेक्ट ऑल शीट। और इसको हम हटाते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यू कैन ऑल्सो रीनेम द शीट नेम। तो पहला ऑप्शन क्या है, डबल क्लिक करो और नेम चेंज करो। दिस इज माई टीम 1, ओके, दिस इज माई टीम 2, this is my team 3, this is my team 4, okay, team 5। पहला ऑप्शन समझ में आ गया, डबल क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या है, राइट क्लिक करो इस पर और रीनेम कर दो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया टीम 5, सॉरी 6, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट,
अब आपने एक चीज देख ली भाई, यूज कौन सा करता है, डबल क्लिक वाला ऑप्शन। वी आर नॉट यूजिंग लाइक राइट क्लिक करा, रीनेम पे गए, इससे नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास टैब्स तो क्रिएट होगा शीट के, टीम 1, टीम 2, टीम 3, टीम 4, टीम 5, टीम 6, बट हर बार आप ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे नहीं, इशू आएगा। क्योंकि शीट आपने ऑफिस में देखा होगा 10-12 शीट तो नॉर्मली क्रिएट हो ही जाती है अलग अलग वर्टिकल की। तो हमने क्या करा, हमारे पास एक ऑप्शन होता है, हमने कलर देना स्टार्ट कर दिया टैब्स। बस इन टैब्स, इन कलर, टैब कलर का एक यूज है कि भाई आप किसी भी चीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय यूजिंग दी कलर फॉर्मेट्स, और आपको चीजें क्या होती है ना, याद हो जाती हैं। ओके, चीजें जो है वो आपको क्या है, बहुत अच्छे से याद हो जाती है। देखो, अरे अलग अलग कलर फॉर्मेट से, एक मैंने ग्रे कर दिया, एक मैंने अलग अलग कलर कर दिया, तो इस तरीके से आप टैग कलर्स भी अलग अलग करके रख सकते हो। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट इज व्हाट, हाइट देख लिया, टैब कलर देख लिया, प्रोटेक्टेड शीट। प्रोटेक्टेड शीट इज व्हाट यू वांट टू लॉक द शीट। मैंने पासवर्ड दिया और उसको आपको जो जो चीजें प्रोटेक्ट करनी है एज पर द पर्टिकुलर पार्ट, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैंने ओके करा, सेम पासवर्ड डालना है, री एंटर करना है, मेरी शीट प्रोटेक्ट होगी। कौन सी? टीम 6 वाली। तो इसको आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड होती है ना शीट, तो उसमें देखो सिर्फ फॉर्मेट वाला पार्ट ओपन रहता है, उसके अलावा और कोई पार्ट ओपन नहीं हो। अच्छा, हम रिबन के ऑप्शंस को लॉक कर सकते हैं। हाँ, रिबन के ऑप्शन, बिकॉज लॉक तो वही होंगे ना रिबन के ऑप्शन। और हम्म। दूसरा आपकी सेल भी लॉक हो जाती है। सेल कैसे लॉक होती है, अगर आप सोचो कुछ लिख दो तो देखो ये आ गया, प्रोटेक्टेड है, आप इसमें कुछ लिख भी नहीं सकते, ऐसा कोई चेंजेस ना हो। कोई चेंजेस ना हो, ठीक है। बट इसका कोई यूजेस नहीं है, बिकॉज इसका एक तोड़ है। एक्सएमएल फाइल का कॉन्सेप्ट होता है, हम इसको वेब फाइल में कन्वर्ट करके इसका लॉक अनलॉक कर सकते हैं इजीली। ओके। कोई अगर एक्सेल फाइल प्रोटेक्टेड है, उसको अनलॉक करना भी बहुत आसान होता है। सॉफ्टवेयर भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। दैट्स व्हाई एक्सेल इज कॉल्ड व्हाट, ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। उसमें डेटा सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरा आप समझे, एक और चीज नहीं है, क्या नहीं है, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, बैकअप फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने शीट डिलीट कर दी, आप उसे वापस ला सकते हो? नहीं। ये चीजें आपको डेटाबेस में मिल जाती है, इसलिए हम डेटाबेस यूज करते हैं। जहां पर क्रिटिकलिटी होती है ना, वहां हम अपना डेटाबेस बना के यूज करते हैं। ओके, क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मूव और कॉपी। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है? अच्छा एक चीज बताओ, दो चीजें होती हैं, एक होता है कट पेस्ट, एक होता है कॉपी पेस्ट। दोनों में डिफरेंस पता है यस। क्या? कॉपी करा तो वो डेटा वही रहता है, जगह पेस्ट हो जाता है। अगर हम कट करते तो वहां से भी हट जाता है, एंड देन हम जहाँ पेस्ट कर रहे हैं वहां जाके पेस्ट करते हैं, तो उसका मतलब कोई दूसरा नहीं रहता। करेक्ट, मतलब वो उधर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, न्यू पोजीशन पे आ जाता है। यस। दैट इज कॉल्ड कट पेस्ट। और कॉपी पेस्ट में आपका रेप्लिकेटेड डेटा क्रिएट होता है, या हम बोलते हैं रिडंडेंट डेटा क्रिएट होता है उसका, तो वो होता है हमारा कॉपी। अब मैंने टीम 6, अब ऐसा क्या मेरा उसमें हो सकता है शीट में? शीट में हमारे पास दो चीजें होती है, कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी करके। मूव बेसिकली स्टैंड्स फॉर व्हाट, कट पेस्ट। तो देखो मैंने राइट क्लिक करा टीम 6 पे, ठीक है, और मैंने मूव और कॉपी यूज किया, और मैंने यहाँ पे कर दिया न्यू वर्कबुक। क्या सेलेक्ट कर दिया? न्यू वर्कबुक। मैंने ओके करा, ओके करने के बाद अब देखो यहाँ पे एक न्यू वर्कबुक आ गई, वर्कबुक का नाम क्या, बुक 2, और ये हमारी शीट आ गई टीम 6। वापस अपनी बुक पे जाता हूँ, ये मेरी बुक 1 थी, इसमें देखो टीम 6 नहीं है। ओके। ओके, तो ये क्या हुआ शीट का, इसको बोलते हैं हम शीट कट पेस्ट। ओके। शीट कट कर रहा हूँ। अब मैं फिर से एक बार और करके बता देता हूँ। अब जैसे मेरे को ये टीम 6 वाली एक ही शीट थी, मुझे किस में लेके जानी है, बुक 1 में। तो देखो अगर आपके पास बुक नहीं है, आप न्यू बुक को ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास बुक एग्जिस्ट है, वो ओपन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सिस्टम के अंदर डली हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, बुक 1, अब देखो मेरी बुक ओपन थी बुक 1 वाली, मैंने बुक 1 पे आया। जिस किसी भी
शीट के पहले आपको डेटा चाहिए, आप शीट को सिलेक्ट कर दो, जैसे 3 के पहले मेरे को चाहिए तो मैंने ओके करा, तो ये क्या होगा, बुक 2 से कट हो जाएगी और कहाँ पर आ जाएगी, बुक 1 पे वापस आ जाएगी, आगे टीम 6। ओके, अब मेरे को कॉपी क्रिएट करना है, तो कॉपी क्रिएट करना भी बहुत आसान होता है, मूव और कॉपी पे गए। अब मैंने बुक न्यू वर्कबुक बनाई क्योंकि पहले वाली बुक तो हट गई, न्यू वर्कबुक, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है, चेक का बटन बना होता है, उधर एक आपको दे रखा है क्या, क्रिएट अ कॉपी। अब मैंने इसको करा और ओके करा, तो न्यू वर्कबुक आई, बुक 3 और आपका टीम 6 आ गया, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाले पे आपका टीम 6 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, यहाँ से नहीं हटा। लिंकिंग दोनों में कुछ नहीं है, दोनों अलग अलग वर्कबुक पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बट ये डेटा आपका वही है जो आपका ओरिजिनल डेटा था, ये आपका न्यू डेटा है। ओके, क्लियर हुआ? गॉट इट। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज व्हाट, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डोंट सेव दिस वन। एक और चीज मैंने देखी थी, तो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, पहले ऑप्शन नहीं आ रहा था, मे बी दैट्स एन अपग्रेडेशन, या फिर मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने इन चारों को सिलेक्ट करा, ठीक है, राइट क्लिक करा, यहाँ पे लिखा है अनग्रुप, ठीक है, अनग्रुप करा, तो उससे ऑप्शन क्या हुआ, अलग अलग हो गया। पहले मुझे क्या करना पड़ता था, मैं ऐसे करता था, इस पर क्लिक करा, इस पर क्लिक करा, यहाँ मैंने टीम 6 पर क्लिक कर दिया तो अनग्रुप हो गया। तो ये होता है ग्रुपिंग, मैंने सबको सिलेक्ट करके रखा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ। देखो सारी चीजें, सारी टेबल सिलेक्ट हो गई, शीट सॉरी, सारी शीट सिलेक्ट हो गई, तो ये क्या हो गया, ग्रुपिंग। और मेरे को इन सबको हटाना है, तो मैं किस पर क्लिक कर दूं, अनग्रुप। ओके, दिस इज अ शीट वर्क जो आपको यूटिलाइज करने का एक्सेस मिल सकता है, मतलब कभी कभी आपको यूजेस आ सकते हैं अपने काम को इजी करने के लिए। सपोज आपको सेम फॉर्मेट चाहिए, तो आप क्या करोगे, सेम फॉर्मेट उठा के दूसरी शीट पे ले जाओ, आपको बार बार उसको करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी शीट की एक कॉपी बना के वहां पर एडिट करके फिर से आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस शीट वर्क? नो। ओके, सो एक और चीज मैं आपको बता दूं, दिस वन इज द लास्ट थिंग, इसको और समझ लो। व्यू कोड का ऑप्शन होता है, कई बार लोग पूछते हैं ये व्यू कोड क्या है इसके अंदर, तो व्यू कोड इज व्हाट, वीबीए पार्ट, जो वीबीए होता है ना, विजुअल बेसिक लैंग्वेज, तो विजुअल बेसिक्स हमारा इसके अंदर काम करता है, उसको हम वीबीए बोलते हैं इसमें। तो विजुअल बेसिक एल्गोरिथम, आई थिंक ए स्टैंड्स फॉर एल्गोरिथम, मैं थोड़ा एप्लीकेशन, सॉरी विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, तो ये विजुअल बेसिक एप्लीकेशन होती है। वीबी इज द प्रोग्रामिंग जिसके बेसिस पे हम कोई फंक्शन या कोई पार्ट या कुछ ऑटोमेशन आपको करना है एक्सेल के अंदर, वो ऑटोमेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करके लिख सकते हो पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो इसको ओपन करने का जो ऑप्शन होता है इसके अंदर, तो वो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला है, आप राइट क्लिक करोगे तो व्यू कोड करके ऑप्शन आपको पास मिल जाता है, यहाँ से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हो। ओके, क्लियर हुआ? कोड में बेसिकली क्या करते हैं? एक लैंग्वेज होती है वीबी, ओके, दिस इज रिलेटेड टू दी डॉट नेट, ठीक है, डॉट नेट पर काम करती है ये लैंग्वेज, और वीबी इज स्टैंड्स फॉर विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे एक्सेल में काफी सारी चीजें हमें ऑटोमेट करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ चीजें, जैसे आप कोई डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या शीट में आपको एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पे चाहिए, तो आप वैसे तो कंडीशन फॉर्मेटिंग यूज करके या टेबल फॉर्मेट यूज करके ये काम कर सकते हो, बट हमें कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जो हमारी डायरेक्टली यहाँ से परफॉर्म नहीं की जा सकती, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट प्रोग्राम बना के रखते हैं, कस्टमाइजेशन आप एक तरीके से उसको मान सकते हो, प्रोग्रामेटिकल कस्टमाइजेशन इन सॉफ्टवेयर, तब हम व्यू कोड वाले ऑप्शन को यूज करते हैं उस प्रोग्राम तो को। ये डे टू डे लाइफ में बेसिकली यूज नहीं होता है? डे टू डे लाइफ में बेसिक फॉर्मेट पे तो यूज नहीं होता है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एमएनसी कंपनीज, तो वहां तो यूज नहीं करते बिकॉज वी हैव अ अल्टरनेटिव, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग। बट अगर जो स्मॉल स्केल कंपनीज होते हैं उनके पास ऑटोमेशन के लिए यही एक ऑप्शन होता है कि हम वीबीए के साथ में ऑटोमेट कर लें। हालांकि अगर मैं बात करूँ 10 कंपनीज हैं तो 1 और 2 कंपनीज होंगी जो बीबीए पे प्रेफरेंस थोड़ा देती है, बट अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है बीबीए की, दैट इज इनफ फॉर द कंपनीज।
ओके, इतना एडवांस लेवल पे काम अब नहीं होता है इसके वीडियो में। ओके, एनी डाउट? नहीं, got it. ओके, ठीक है। सो एक और बोला मैं, क्या बोलते हैं उसको, एक सेशन और लेंगे हम। बेसिक पे बेसिकली मैं 3 सेशन लूंगा। ये हमारा फर्स्ट एजेंडा था शीट से रिलेटेड बात का। सेकंड एजेंडा जो है हमारा बेसिक का, वो है फॉर्मेट सेल। मतलब जैसे आप कोई स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो, आप उसमें डेटा दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, करेंसी दे रहे हो, अकाउंटिंग डेटा तैयार कर रहे हो, तो उसको फॉर्मेटाइज करना पड़ता है हमें, किस तरीके से दिखेगा, कैसा रहेगा, कैसे प्रिंट में आएगा। तो वो फॉर्मेट का यूजेस मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। एक सेशन हमारा इस पे जाएगा। थर्ड सेशन जो रहेगा, थर्ड सेशन का एजेंडा बहुत सिंपल सा है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉपी पेस्ट। एक्सेल में कॉपी पेस्ट इज जस्ट नॉट द कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सब उसी को कॉपी पेस्ट नहीं होते, इसमें कॉपी पेस्ट करने के कई तरीके होते हैं, तो वो सीखेंगे। फोर्थ वन हमारा जो थर्ड डे होगा, उसके अंदर नेक्स्ट चीज हम लोग सीखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। पहले हम ये समझेंगे, देन उसके बाद हम Formula and एक्चुअली आगे बढ़ेंगे। फंक्शन, function. यस, तो उसको पहले हम समझेंगे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो these 3 days are related to the fundamental, यानी कि बेसिक पार्ट से रिलेट करते हैं। Okay. Okay. ओके, ठीक है। सो इसके शीट में आपको प्रोवाइड भी कर दूं तो अभी आप कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते, यू जस्ट गो थ्रू द वीडियो। ओके, और ये चीज आपको परफॉर्म करके ही देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप उसको नहीं समझ पाओगे। ओके, एक बार परफॉर्म करके देख लेना, ये पूरा प्रोसीजर। Okay, if you face any problem, any situation जिसमें आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो, सर विनीत सर जैसे वीडियो मतलब होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में पुट कर सकते हो अपना क्वेश्चन, तो ऑन द स्पॉट आपको सोल्यूशन भी मिलते हुए चले। Okay. ठीक है सिमरन, कल अपन फिर से कनेक्ट होते हैं, उसके बाद अपन उसको आगे प्रोसेस। ठीक है। ओके, बाय बाय। Okay, thank you.